मेरा नाम पूजा मीना है। मैं यहाँ फॉरेस्ट गार्ड एंड SSC-GD के फिजिकल के लिए आई हूँ। मेरा फॉरेस्ट गार्ड का फिजिकल क्लियर हो चुका है एंड SSC-GD का भी 15 तारीख को है, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। और मैं आपसे पूछना चाहती थी कि ये SI 15 तारीख के बाद मेरे पास टाइम ही खूब है, इसलिए मैं SI की प्रोसेस क्या होती है, SI पूरा प्रोसेस क्या होता है? हाँ, बता देता हूँ। देखिए बेटा, सब इंस्पेक्टर की जब वैकेंसी आएगी सबसे पहले एक नोटिफिकेशन आएगा। RPSC इसका परीक्षा का आयोजन करता है। सबसे पहले आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा, उसमें सेम उसी तरह से 1 महीने का लगभग टाइम होता है। उसके बाद में सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा। लिखित परीक्षा के अंदर 2 पेपर होते हैं, एक ही दिन में दोनों पेपर होंगे। एक पेपर मॉर्निंग में होता है, एक पेपर इवनिंग में होता है। 2 घंटे का पेपर होगा, 200 नंबर का पेपर होगा। हर पेपर में 100 क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी। पहला जो पेपर होगा वो हिंदी का पेपर होता है। 100 क्वेश्चन सिर्फ हिंदी के व्याकरण के होते हैं, सिर्फ हिंदी के, जो सबसे आसान सब्जेक्ट है। इसके बाद में जो दूसरा पेपर होगा वो 100 नंबर का होगा, 200 नंबर का होगा। 100 क्वेश्चन होंगे उसमें भी, और उसमें पूरा यही सिलेबस होगा जो आपके वन रक्षक के था। इसके अंदर पूरा राजस्थान का जीके होगा, पूरा भारत का सामान्य ज्ञान होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी होगी, पूरा जनरल साइंस होगा, करंट अफेयर्स होगा, मैथ्स के कुछ क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन होंगे। इस तरह से सारे ये 100 क्वेश्चन होंगे, पूरा मिक्स सिलेबस होगा पूरा। और उसके बाद रिटन एग्जाम के अंदर जिस बच्चे के 40% मार्क्स आ जाएंगे दोनों पेपर में मिला के, अलग अलग दोनों पेपर में 36% मार्क्स आ जाएंगे, वो बच्चे रिटन एग्जाम पास करेंगे। ये बच्चों की संख्या होगी, वो 20 गुना बच्चों को पास किया जाएगा रिटन एग्जाम के अंदर, और 20 गुना बच्चों को फिजिकल के लिए कॉल किया जाएगा। फिजिकल के अंदर 3 इवेंट होते हैं, बेटियों के लिए 3 इवेंट होंगे, पुरुषों के लिए भी 3 इवेंट होंगे। नॉर्मल सा 100 नंबर का होता है वो फिजिकल, और उसमें 50 नंबर लाने जरूरी होते हैं। वो नंबर है वो फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते हैं, सिर्फ फिजिकल में वो काम आते हैं इंटरव्यू में कॉल होने के लिए। तो जितने बच्चे फिजिकल में 50 नंबर से ज़्यादा लाएंगे, उन बच्चों में से 3 गुना बच्चों की एक मेरिट फिर से बनेगी। 400 नंबर का आपका रिटर्न हुआ था, 100 नंबर का फिजिकल हुआ था, 500 में से मेरिट बनेगी, और उसके बाद में उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा 3 गुना बच्चों को, जितनी वैकेंसी होंगी, और उन 3 गुना बच्चों का इंटरव्यू लिया जाएगा। 50 नंबर का इंटरव्यू होता है, और उसमें से जितने नंबर आएंगे वो नंबर और 400 नंबर का रिटर्न, ये मिला के एक फाइनल मेरिट बनती है। और लास्ट में हाइट चेस्ट जो होता है वो लास्ट में किया जाता है। बहुत सी बेटियों को ये डाउट रहता है कि सर इसमें हाइट चेस्ट वगैरह में तो नहीं निकाल देते हैं पहले, तो उसके लिए भी बताऊंगा मैं अलग से, बट वो लास्ट में होता है सबसे। और मेडिकल एकदम नॉर्मल मेडिकल होता है, जो सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर होते हैं वहाँ मेडिकल होता है। जनरल मेडिकल जितने लोग फाइनल मेरिट में आते हैं लगभग सारे बच्चे ज्वाइन करते हैं, जिनको चश्मा लगा हुआ है, जिनके टैटू वगैरह बना हुआ है, या किसी प्रकार की अगर छोटी मोटी सर्जरी भी हुई है, नोक नहीं है, फ्लैट फुट है, इस तरह की कोई चीज़ें ज़्यादा नहीं देखी जाती हैं, बिल्कुल नॉर्मल मेडिकल होता है। तो सारे वो बच्चे इसकी तैयारी कर सकते हैं। इस तरह से ये पूरा प्रोसेस होता है। लगभग इस प्रोसेस में साल भर का टाइम लग जाता है।